तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड ये है सामने हमारा घर अगले 10 दिन के लिए। पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी चला के थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, बट आई थिंक 1-2 दिन लगेंगे बस यूज टू होने के लिए। Welcome to our home on wheels. Will you show us around? Yes. Honestly, I think that this RV is bigger than our hotel rooms in Japan. It is. What's up guys and welcome back to a new vlog. हमें 1 हफ़्ता हो गया है यहाँ कनाडा आए हुए एंड अभी तक हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, क्योंकि पिछले 1 हफ़्ता तो मैं भाई के पास ही रुका हुआ था टोरंटो में। तो हमने बस जो आसपास की अट्रैक्शंस होती हैं वो एक्सप्लोर की थी। बट आज से आप कह सकते हो मेन ट्रिप स्टार्ट है, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एंड हमारी फ़्लाइट है यहाँ टोरंटो से वैंकूवर तक की, जहाँ से हम फाइनली पिकअप करेंगे हमारी आरवी या फिर मोटर होम। एंड आज से स्टार्ट करेंगे एक आरवी ट्रिप। अगले 10 दिन तक हमारे पास आरवी है जो हमें वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया से लेके एडमंटन, एक शहर है अल्बर्टा में, वहाँ ड्रॉप करनी है। लास्ट बार जब मैं यूएस आया था तब हमने कैंपर वैन रेंट करी थी, बट कैंपर वैन में वो मज़ा नहीं है जो आरवी में है। तो इस बार बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं और वेरोनिका दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। अभी एक बार बस मैं लाउंज जा रहा था जल्दी से यहाँ टोरंटो एयरपोर्ट पे एक कॉफ़ी लेने। 30 मिनट में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट है। हमारा गेट नंबर है B2A एंड पिछले 10 मिनट से गेट ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रहा। दिस इज़ इनसेन। गेट नंबर इतने कंफ्यूजिंग बनाए हुए हैं, पूरे एयरपोर्ट पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ B2A कहाँ पर है। एंड आई थिंक ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। एंड 2 बंदों से पूछा हमने, एक बंदे ने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला, वहाँ वाली पूरी साइड देखा एयरपोर्ट की, वहाँ ऐसा कोई गेट नहीं है। तो यहाँ ये छोटा सा बोर्ड आया है B2A का। एंड जिस एयरलाइन के साथ हम फ्लाई कर रहे हैं वो है फ्लेयर एयरलाइंस। जैसे यूरोप में रायनेयर एंड विज़ एयर चलती है बजट एयरलाइंस, वैसे ही यहाँ कनाडा में फ्लेयर है। तो 5.5 घंटे की फ़्लाइट है एंड खाना वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता इस एयरलाइंस में। इवन जो हमारे पास एक बैग था, बड़ा बैग, उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा $80 देने पड़े, बट स्टिल मुझे काफ़ी सस्ती पड़ गई फ़्लाइट। मैंने ये अराउंड कराई थी $100 पर पर्सन में, 100 कैनेडियन डॉलर। यहाँ से वैंकूवर तक की काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर मैं आपको इंडिया में बताऊँ तो आप 5.5 घंटे में, मतलब सिंगापुर से भी आगे पहुँच जाते हो दिल्ली से। एंड ये विद इन कनाडा की फ़्लाइट है, तो बैग एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही था। इसके अलावा एयर कनाडा चलती है, बट एयर कनाडा कोई भी $200-250 से कम की नहीं थी। तो मैंने सोचा यही देखते हैं, इवन दो इसके रिव्यूज़ बहुत बेकार है। तो बस अब गेट पे जा रहे हैं, गेट फाइनली मिल गया है, चलते हैं वैंकूवर एंड आज से स्टार्ट करते हैं अपनी मोटर होम सीरीज़। I promise you, ladies and gentlemen, we are driving. We are flying to Vancouver, not driving. Thank you. यस, इट्स आवर्स। एंड चलो एक चीज़ अच्छी है कि कनाडा में ये जो ट्रॉली है यूएस की तरह पेड नहीं है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे $15 की थी। एटलीस्ट इट्स नॉट पेड इन कनाडा। समझ नहीं आता मुझे यूएस का कि ये ट्रॉली भी कौन पेड रखता है। तो गाइस फाइनली स्वागत है वैंकूवर में। 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। वर यू स्लीपिंग? Yeah, I slept for I think like 2 hours. एंड क्योंकि ये बजट एयरलाइंस थी तो इसमें जो हमारी सीट थी वो भी साथ में नहीं थी। ये रैंडमली एलोकेट करते हैं एंड अगर आपको सीट अपनी चूज़ करनी है तो उसके $30 पर पर्सन देने पड़ते हैं। ऐसे ही ये पैसे कमाते हैं बजट एयरलाइंस वाले। एंड मुझे भी 2 घंटे बढ़िया नींद आ गई थी एंड अब बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। यहाँ जो वैंकूवर का टाइम है वो टोरंटो से 2.5 घंटे और पीछे है। तो हम टोरंटो से निकले थे सुबह 7 बजे एंड यहाँ 8:35 पे पहुँच गए हैं, इवन दो 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड आरवी जो हमें पिकअप करनी है उसकी लोकेशन है यहाँ से 30 मिनट दूर। तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा या फिर ऊबर। प्रेफर तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही करूँगा, क्योंकि ऊबर ईज़िली $60-70 की पड़ जाएगी। बट उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या एक्सेसिबिलिटी है यहाँ वैंकूवर से। But we don't have a lot of luggage today, so it will वी be जस्ट हैव 1 बैग। या तो अगर यहाँ से कोई बस वगैरह चलती होगी तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे भी काफ़ी टाइम है। सुबह के 9 ही बजे हैं एंड आरवी का पिकअप टाइम हमारा 1 बजे है। तो ऊबर तो ये दिखा रहा है यहाँ से $38 की, बट सामने ये बोर्ड है ट्रेन टू सिटी। यहाँ जाके देखता हूँ कि ट्रेन कितने की पड़ रही है। स्काई ट्रेन से तो हम सिर्फ 3 स्टॉप लेके आए हैं। अब मेन जो जाना है वो बस लेके जाना है। बस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ
1 घंटे की बस है यहाँ से। एंड मैंने चेक किया, जो हमने अभी टिकट ली थी स्काई ट्रेन की, मैं वही यूज़ कर सकता हूँ बस में। तो टोटल जाने के लिए $18 ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखूँ तो $20 सस्ता पड़ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना। यहाँ ये अलग अलग बे बने हुए हैं जहाँ बसेज़ आ रही हैं। जैसे ये बे 1 है, हमें लेनी है बे 12 से। वो सामने बे 12 है एंड उसके लिए ये लाइन लगी हुई है। आई थिंक हर बंदा यही वाली बस ले रहा है। एंड सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले स्टेशन पे उतर के नाश्ता करेंगे कुछ। एंड बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ जो वैंकूवर का वेदर है टोरंटो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी एंड क्लाउडी है। टोरंटो में डेली इतनी बढ़िया धूप निकल रही थी। तो सामने बस तो आ गई है एंड यहाँ वैंकूवर में भी ऐसी डबल डेकर बस चल रही हैं। एंड क्योंकि बस पूरी खाली है तो मुझे लग रहा है वेट तो नहीं करना पड़ेगा दूसरी बस का, सारे लोग फिट आ जाएंगे। तो ये वाली बस लेके एक और एरिया में आए हैं जिसका नाम है डेल्टा। एंड अब यहाँ से एक और बस लेनी है फाइनली, वो बिल्कुल सामने उतारेगी हमें हमारी आरवी रेंटल वाली प्लेस के। बट उससे पहले एक बार नाश्ता कर रहे हैं। सामने यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, बस स्टेशन बिल्कुल पीछे था, तो थोड़ी देर बस मैकडॉनल्ड्स पे बैठ के नाश्ता करते हैं। What kind of McDonald's is that? इवन मैकडॉनल्ड्स भी इतना बढ़िया सा लग रहा है। फाइनली पहुंच गए हैं जहाँ से आरवी पिक करनी है। जिस कंपनी से हमने आरवी अपनी बुक कराई है उसका नाम है कैना ड्रीम। कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी है आरवी रेंटल के लिए। ये सारी आरवीज़ खड़ी हैं। पहले ऑफिस में जाके सारा पेपर वर्क कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में आरवी दिखाऊंगा और फिर पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा स्केड्यूल पिकअप टाइम था 1 बजे का एंड अभी 11 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर इन्होंने वेट करने के लिए कहा है। इतने यहाँ पर ये फ्री टी कॉफ़ी है जो आप पी सकते हो। यहाँ आरवी के ऑफिस पे इन्होंने ऐसे सामान रखा हुआ है जो आप फ्री में लेके जा सकते हो अपनी आरवी ट्रिप के लिए। ये वो सामान होता है जो लोग छोड़ जाते हैं, जिनका बच जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत कॉफ़ी फ़िल्टर्स, ट्रैश बैग्स, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये थोड़ी चीज़ें तो हमें भी काम आ जाएंगी, जैसे ये ट्रैश बैग हो गए, थोड़े ये डिश सोप वगैरह, वरना ये हमें लेने पड़ते। तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड ये है सामने हमारा घर अगले 10 दिन के लिए। अभी इसके सारे फ़ीचर्स, पूरा टूर आपको देता हूँ। बस एक बार पहले हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जाना है आरवी को लोड करने के लिए, वॉलमार्ट एंड कॉस्को। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर आराम से खड़ी करके आपको पूरी एक तो आरवी का टूर दूंगा एंड पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कैसे मैंने रेंट करी। पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी चला के थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, बट आई थिंक 1-2 दिन लगेंगे बस यूज टू होने के लिए। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाड़ी से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कट लो वो लंबे लेने होते हैं, वरना आपकी गाड़ी कर्व पे चढ़ जाएगी। एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, जो भी हमें सारा सामान लेना है 10 दिन के लिए। तो वॉलमार्ट आ गया है सामने, वॉलमार्ट सुपर सेंटर। ये बड़े वाले वॉलमार्ट होते हैं एंड यहाँ पे आप कहीं भी पार्क कर सकते हो वॉलमार्ट की पार्किंग में आरवी। एंड यार इस वाले वॉलमार्ट पे A to Z हर बंदा इंडियन है। एंड जो आरवी के लिए लिनन किट होती है जिसमें सारे तकिए, चद्दर, डूवे, वो अगर मैं आरवी रेंटल वालों से लेता तो $150 की थी। तो मैंने सोचा कि उनसे रहने देता हूँ, इससे सस्ते में तो नहीं आ जाएगी। तो वो भी यहाँ वॉलमार्ट से उठा लेते हैं सारे टावल, तकिए वगैरह। $8 के लगे हुए हैं टाल। तो ये तकिए, डूवे, टावल्स सब कुछ मिला के हमें $40 का भी नहीं पड़ा एंड वो $150 ले रहे थे। इसलिए ख़रीदने का ही फ़ायदा था। अगर हम ये छोड़ भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खाने का सामान हमने कोई भी वॉलमार्ट से नहीं लिया। ये वाला वॉलमार्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा था, तो जो बाकी सारी खाने की चीज़ें हैं वो यहाँ कॉस्को से ले लेते हैं। एंड कॉस्को आने के लिए आपको चाहिए होता है यहाँ कॉस्को का मेंबरशिप कार्ड। ये मैंने भाई से ले लिया था। $100-150 पर ईयर देने होते हैं ये एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लिए। इसके बिना आप कॉस्को में आके शॉपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे ये पूरे रोटिसरी चिकन मिल जाते हैं $8 में, ये पूरा कुक चिकन। एंड कॉस्को की बेस्ट चीज़ ये है कि हर चीज़ इतनी हाई क्वालिटी होती है। ये पूरा रेडी टू ईट खाने का सेक्शन है, काफ़ी सही चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक चाउमीन का बोल ले लिया। एंड कॉस्को आने का एक और फ़ायदा होता है, ऐसे इतने सारे डिफरेंट चीज़ों के सैंपल ट्राई करने को मिलते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ ये ट्राई करा रहे होते हैं। मैंने कम से कम 8-10 सैंपल ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया है जो बेसिक हमें चाहिए। बाकी अगर और कुछ चाहिए होगा वो तो फिर नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से भी ले लेंगे। यहाँ सब कुछ बल्क में मिलता है। कनाडा में यार ग्रोसरी काफ़ी महंगी हो गई है। कोई ख़ास सामान भी नहीं लिया हमने, मुश्किल से 2 दिन का सामान होगा। एंड बिल आ गया $100।
तो सारी ग्रोसरी एंड लंच करके अब फाइनली अपनी कैंप साइट जा रहे हैं, जो मैंने आज बुक कराई हुई है। कैंप साइट मैंने बिल्कुल डाउनटाउन वैंकूवर के पास बुक कराई है, क्योंकि कल हम पूरा वैंकूवर एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम ये सरी एरिया में थे, क्योंकि जहाँ से हमने आरवी पिक करी थी वो सरी के पास था। तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है एंड इस टाइम पे थोड़ा जाम भी ज़्यादा हो जाता है। फिर कैंप साइट में चेक इन करके फाइनली आपको दिखाऊंगा ये पूरी आरवी एंड इसके सारे फीचर्स। अब बस ये नॉर्थ वैंकूवर वाला एरिया एंटर किया है एंड बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाली फील आ रही है। सामने पहाड़, बादल नीचे आए हुए हैं और 10 मिनट की ड्राइव रह गई है आरवी पार्क की। हमें मिली है ये साइट 14। अभी आपको इसकी भी प्राइसिंग बताता हूँ। ऐसे कैंप ग्राउंड में अगर आपको पार्क करनी होती है तो क्या प्राइस होता है। ये ऐसा मैप दे देते हैं बताने के लिए कि कहाँ से जाना है आपको अपनी साइट तक। एंड एक से एक मोटर होम लगाए हुए हैं लोगों ने। बहुत सारे कैना ड्रीम के भी हैं। ये सामने वाला क्रूज़ कनाडा का है। कैना ड्रीम के अलावा ये भी बहुत बड़ी कंपनी है रेंटल के लिए। तो अपना स्पॉट है ये वाला, बैक करके लगाता हूँ। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, ये मैंने खुद नहीं करी। एक तो ये इलेक्ट्रिकल हुकअप लगाना है, वाटर इनलेट लगाना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो आरवी है इसका इलेक्ट्रिकल हुकअप है 30 एम्पेयर वाला। कहीं कहीं आरवी पार्क्स में 15 का होता है, तो उसके लिए अलग से अडेप्टर आता है। तो ये लगा के ऑन कर दिया। अब इसके अलावा ये फ्रेश वाटर के लिए पानी की पाइप, ये होता है 15 एम्पेयर वाला अडेप्टर। अगर आपके पास 30 एम्पेयर का हुकअप नहीं है तो ये सबसे 2 मेन काम तो हो गए। एंड अब आपको फाइनली अंदर से टूर देता हूँ पूरी आरवी का। Welcome to our home on wheels. So this is our dinette. So basically it's like a sitting area. So we have a couch that converts into a bed and a table. So it can be like our workspace or we can eat here. तो ये भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये भी एरिया पूरा बेड बन जाता है, ये टेबल निकल के। बट अभी हमें नीड है नहीं इसे बेड बनाने की, क्योंकि हम 2 ही जने हैं। And it's just right next to our kitchen. So we have all the necessities here. We have the sink, stove, and this is microwave, but also it's an oven. Here is the fridge. It has this double lock so that it won't open during driving. And there behind you there are 2 extra beds. 2 बेड यहाँ पे हैं। जैसा मैंने आपको बताया 6 जनों की आरवी है, 6 जने इसमें इजीली सो सकते हैं। एंड ये भी यहाँ से बाहर आ जाता है, तो ऊपर 2 जनों के पास पूरी स्पेस है। And you have curtains here for privacy. And we also have a TV. And ये आरवी का म्यूज़िक सिस्टम है। गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम अलग है, आरवी का बिल्कुल अलग है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी USB कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ से मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया था। एंड फिर ये जो आप देख रहे हो ये सारे स्पीकर हैं, बढ़िया गाने चलते हैं पूरी आरवी में। उसके अलावा काफ़ी सारी स्टोरेज है। अगर मैं किचन की बात करूँ तो एक तो ये स्लैब काउंटर बाहर आ जाता है ताकि आपके पास और स्लैब स्पेस हो। ये सारे कैबिनेट्स हैं, A to Z सारे किचन यूटेंसिल्स। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी है। ये मैंने किचन किट अलग से ली थी, इसका आपको पे करना पड़ता है। I think this is pretty convenient that you have this trash bin under the counter, right? Yeah. And what is this? वायरलेस फ़ोन चार्जर। चार्ज योर फ़ोन, आई विल शो यू। Oh. अगर आपको वायरलेसली फ़ोन चार्ज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बैटरी पे ऑपरेट होती हैं, तो अगर आपकी आरवी इलेक्ट्रिसिटी से हुक नहीं भी हुई तो भी आप चार्ज कर सकते हो। Look, we can close this. यहाँ पर और प्राइवेसी के लिए। एंड स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज है। सारा सामान मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया है पूरी आरवी में। यहाँ पे ये कर्टन रखा हुआ है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा बैग वगैरह थे। Honestly, I think that this RV is bigger than our hotel rooms in Japan. It is. ये पूरी आपकी पैंट्री, अगर आपको किचन का कुछ भी खाना स्टोर करना है, यहाँ पे ये पैंट्री है। ये सारे स्नैक्स हमने यहाँ रख दिए थे। So this is our bathroom. Sink with mirror. This is cabinet is pretty cool. एंड बाथरूम में भी इतनी स्टोरेज है शीशे के पीछे। यहाँ पे ये सारी ड्रॉर्स हैं अपनी टॉयलेटरीज रखने के लिए। एंड हमारी आरवी में तो
बाथरूम एंड शावर दोनों है। इतना बड़ा नहीं है बाथरूम, बट स्टिल बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप आरवी में ट्रैवल कर रहे हो तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। Yes, this is our bedroom. Pretty cozy. Looks amazing. And we have another closet here. It's like a wardrobe. And look, everything is adjusted for the RV, right? Even this rug. Yeah, so that it cannot move. Yeah. कपड़े सारे ऑलरेडी लगा लिए थे। पूरी अब घर वाली फील आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आरवी में है। सारी ड्रॉर्स हैं यहाँ पर भी, एंड ये जितने भी कर्टन्स हैं आप सारे बंद कर सकते हो रात को। अभी तो हमने खोले हुए हैं, इतनी बढ़िया रोशनी आ रही है बाहर से। Every space is used in 100% here. Like for example, here you have these little shelves to keep your phone at night. बिल्कुल 10 out of 10 रेट करूँगा। अगर आपको 2-3 हफ्ते ट्रैवल करना है तो सबसे कन्वीनियंट वे है। तो हम तो 2 ही जने हैं, बट अगर आप 4 इवन 6 जनों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इतनी दिक्कत आएगी नहीं। हर चीज़ की स्पेस है। एंड ये है पूरा मेन कंट्रोल पैनल जहाँ से हर चीज़ कंट्रोल होती है आरवी की। सारी चीज़ें आपको देखनी है, हीटिंग, गैस, वाटर, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप ये सारे अपने टैंक्स देख सकते हो। अभी फ्रेश वाटर टैंक हमारा 2/3 फुल है। ब्लैक वाटर जहाँ सारा वेस्ट जाता है टॉयलेट का, ये भी एम्प्टी है। ग्रे वाटर वो होता है जहाँ पे शावर और सिंक का पानी जाता है किचन से, ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है हमारा। यहाँ बैटरी वोल्टेज देख सकते हो, जो गाड़ी की बैटरी है उससे भी आप काफ़ी चीज़ें चला सकते हो। यहाँ से जनरेटर ऑन ऑफ। अभी हमने वाटर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाली ऑन करी हुई है क्योंकि आरवी ग्राउंड में है, वरना आप गैस से ऑन कर सकते हो जो प्रोपेन टैंक से होती है। एंड अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ यहाँ कनाडा या फिर यूएसए में आरवी रेंट करने का। सबसे पहले तो जिस ब्रांड से आरवी मैंने रेंट करी है उसका नाम है कैना ड्रीम, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको सेम ब्रांड से आरवी रेंट करनी है। कैना ड्रीम एंड क्रूज़ कनाडा, ये 2 सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ कनाडा में आरवी रेंट करने के लिए। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं। जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपका क्रेडिट कार्ड। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे आरवी रेंट कर सकते हो। सिर्फ आपको साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा, वो इजीली मिल जाता है इंडिया में अथॉरिटी से। उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप विदाउट क्रेडिट कार्ड यहाँ आरवी नहीं रेंट कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ये एक डिपॉजिट ब्लॉक करते हैं $1750 का। 1,10,000 रुपये का डिपॉजिट देना होता है आरवी रेंट करते हुए। वैसे तो आरवी फुली इंश्योर्ड होती है, बट आरवी में स्पेशली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटीरियर में। अगर आप कुछ तोड़ दो, फ्रिज, माइक्रोवेव, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, तो इसीलिए एक इतना बड़ा डिपॉजिट लेते हैं। साथ में अगर आप कोई फ़ाइन कर दो, कोई भी जो ट्रैफिक फ़ाइन होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। एंड डिपॉजिट आप डेबिट कार्ड से नहीं पे कर सकते, तो आपको अपने नाम पे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए ही होगा। एंड उसके अलावा आपकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से कम हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। 23 साल से नीचे तो आप रेंट कर ही नहीं सकते। एंड अगर आप 25 साल से कम हो तो यंग ड्राइवर फीस देनी पड़ती है। एंड लास्ट चीज़ है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिनिमम आपके पास 3 साल से होना चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया बना है तो आप आरवी नहीं रेंट कर सकते, तो आपका लाइसेंस एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको चाहिए होती हैं आरवी रेंट करने के लिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे सिंपल प्रोसीजर है। तो अगर आप भी चाहो इंडिया से कनाडा आ रहे हो और आपको आरवी ट्रिप करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे आरवी पार्क्स में रुकने का फ़ायदा क्या होता है, एमिनिटीज़ क्या क्या मिलती है जो आप $50-60 पर नाइट दोगे। क्योंकि अगर आप चाहो तो वॉलमार्ट की पार्किंग में भी स्टे कर सकते हो, वो आपको फ्री पड़ेगा, बट वो मैं रेकमेंड करूँगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एसेंशियल है अगर आप आरवी रेंट कर रहे हो। तो सारी आपको फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ यहाँ इस आरवी पार्क की। सबसे पहले तो सामने ये इतना बढ़िया लाउंज एरिया है, यहाँ पे फुल स्पीड वाईफाई है अगर आपको यहाँ आके काम करना है। क्योंकि आरवी में इतने अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे, बट यहाँ पर आराम से बैठ के काम कर सकते हो अगर आपको इंटरनेट का काम है। उसके अलावा यहाँ पर तो इवन हीटेड पूल भी है इस वाले आरवी पार्क में। ये इतना कॉमन नहीं है, आपको सारे आरवी पार्क्स में ऐसे पूल नहीं मिलेगा, बट ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हीटेड पूल है, अंदर इवन जकूज़ी भी है। उसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आप फ्री में लॉन्ड्री कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी आरवी में लॉन्ड्री होगी नहीं, तो यहाँ ऐसे आरवी पार्क्स में फ्री लॉन्ड्री होती है। सामने जाके फ्री शावर्स हैं, क्योंकि सबके मोटर होम में इनबिल्ट शावर भी नहीं होता। बहुत सारे लोग कैंपर वैन में ट्रैवल कर रहे होते हैं जिसमें वॉशरूम नहीं होता, तो आप यहाँ इनके शावर्स एंड वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से $50-60 देना बिल्कुल वर्थ इट है। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ये तो मैंने आपको एमिनिटीज़ दिखाई, उसके अलावा लोकेशन इतनी अच्छी होती है आरवी पार्क्स की। इतना अच्छा व्यू है सामने माउंटेन्स का, पास में ही रिवर है। वॉलमार्ट की पार्किंग में तो क्या ही मज़ा आएगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया, इस कैंप ग्राउंड के पास में बिल्कुल एक रिवर है, तो वो और देख के आ रहा हूँ।
फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज सुबह 4:30 बजे निकले थे टोरंटो से एंड ऑलरेडी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है ट्रिप की, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कनाडा में, स्पेशली जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है। एंड ये फॉल का टाइम है, अक्टूबर का, एंड इस टाइम पे कहते हैं कि कनाडा सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। अब ये नहीं पता कि इस आरवी पार्क से डायरेक्ट एक्सेस है या नहीं रिवर का, लग तो नहीं रहा मुझे। उसके लिए आई थिंक घूम के जाना पड़ेगा एंड अभी जाने का फ़ायदा है नहीं, ऑलमोस्ट बस आधे घंटे में रात ही होने वाली है। तो अभी तो जाके रेस्ट ही करते हैं। आई होप आपको पहला व्लॉग पसंद आया होगा मोटर होम सीरीज़ का, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।